नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल रियल वास्तु विद मेघा में। हम यहाँ पर रोजाना एक लेटेस्ट वीडियो अपलोड करते हैं। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। 30 दिसंबर 2021 सफला एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त, व्रत का महत्व, व्रत कथा, पूजा विधि व पारण का शुभ मुहूर्त। एकादशी व्रत के द्वारा पूरे होंगे सारे काम। शास्त्रों के अनुसार पोष मास कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को सफला एकादशी कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो भी जातक सफला एकादशी का व्रत रखता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और सभी कार्य सफल होते हैं। इस दिन भगवान विष्णु जी की आराधना और उनका उपवास किया जाता है। आज हम आपको साल 2021 पोष कृष्ण सफला एकादशी व्रत तिथि, पूजा व पारण का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, महत्व और इस दिन कार्य सिद्धि के लिए किए जाने वाले उपायों के बारे में बताएंगे। आइए जान लेते हैं सफला एकादशी का शुभ मुहूर्त। साल 2021 में सफला एकादशी का व्रत 30 दिसंबर गुरुवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 29 दिसंबर शाम 4:12 पर। एकादशी तिथि समाप्त होगी 30 दिसंबर दोपहर 1:40 पर। सफला एकादशी व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त होगा 31 दिसंबर प्रातःकाल 7:14 से 9:18 तक। आइए जान लेते हैं सफला एकादशी की पूजा विधि। शास्त्रों के अनुसार सफला एकादशी के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि के बाद भगवान विष्णु जी के रूप का ध्यान कर व्रत का संकल्प लें और पूरे दिन व्रत करें। सबसे पहले घर के पूजा स्थल को स्वच्छ कर लें और पूजा स्थल पर भगवान विष्णु जी व माँ लक्ष्मी जी की प्रतिमा स्थापित कर लें। पूजा में भगवान विष्णु को तिलक कर धूप दीप जलाएं। उन्हें पीले फल फूल, तुलसी के पत्ते, पान सुपारी और नारियल अर्पित करें। इसके बाद सफला एकादशी व्रत का पाठ करें, आरती करें और अगले दिन द्वादशी तिथि को व्रत का पारण कर ब्राह्मणों को भोजन कराकर व्रत पूर्ण करें। आइए जान लेते हैं सफला एकादशी व्रत की कथा। पुरानी कथा के अनुसार चंपावती नगर में महिष्मान राजा के 5 पुत्र थे। सबसे बड़ा पुत्र लुम्भक चरित्रहीन था। वह हमेशा देवताओं की निंदा करना, मांस भक्षण करना समेत अन्य प्रकार के कर्मों में लिप्त रहता था। उसके इसी प्रकार के बुरे कर्मों के कारण राजा ने उसे राज्य से बाहर निकाल दिया। घर से बाहर जाने के बाद लुम्भक जंगल में रहने लगा। पोष की कृष्ण पक्ष की दशमी की रात्रि में ठंड के कारण वह सो नहीं सका और सुबह होते होते ठंड के कारण वह निर्जीव सा हो गया। दिन में जब धूप के कारण ठंड कुछ कम हुई तब उसे होश आया और वह जंगल में फल इकट्ठा करने लगा। इसके बाद शाम को सूर्यास्त के बाद उसने अपनी किस्मत को कोसते हुए पीपल के पेड़ की जड़ में सभी फलों को रख दिया और उसने कहा, इन फलों से लक्ष्मीपति भगवान विष्णु प्रसन्न हो। इसके बाद एकादशी की पूरी रात भी वह अपने दुखों पर विचार करते हुए सो न सका। इस तरह अनजाने में ही लुम्भक का एकादशी का व्रत पूरा हो गया। इस व्रत के प्रभाव के कारण वह अच्छे कर्मों के रास्ते पर चल पड़ा। इसके बाद उसके पिता अपना पूरा राज्य लुम्भक को देकर तप करने के लिए चले गए। कुछ दिनों के बाद लुम्भक को मनोज्ञ नामक एक पुत्र प्राप्त हुआ, जिसे बाद में राज्य सत्ता सौंपकर लुम्भक खुद विष्णु भगवान के भजन में लग गया और उसके बाद मोक्ष प्राप्त करने में सफल रहा। तो ये थी एकादशी व्रत की कथा। आइए जान लेते हैं एकादशी व्रत का महत्व। पुराणों के अनुसार एकादशी व्रत का बड़ा महत्व बताया गया है। कहते हैं कि स्वयं भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को यह बताया है कि सफला एकादशी व्रत के देवता श्री नारायण हैं। जो व्यक्ति सफला एकादशी के दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु जी की विधिवत पूजा अर्चना करता है तो उस जातक के भक्ति भाव से भगवान प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति के जीवन में आने वाले सभी दुखों को दूर कर उसे कार्यों में सफलता दिलाते हैं। इस व्रत के प्रभाव से जातक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए जान लेते हैं सफला एकादशी के कुछ उपाय। मान्यता है कि साल में आने वाली सभी बड़ी एकादशी व्रतों में सफला एकादशी बहुत ही खास होती है। यह दिन भगवान विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए और कार्यों पर विजय प्राप्त करने के लिए शुभ होता है। व्रत के प्रभाव से भगवान विष्णु आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। तो आइए जानते हैं कि पोष मास की सफला एकादशी के दिन किए जाने वाले कुछ उपाय क्या हैं। सफला एकादशी के दिन किसी भी कृष्ण मंदिर में शाम के समय घी का दीपक जलाकर पीले फूलों की माला अर्पित करने से जीवन में सौभाग्य बढ़ता है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु को दूध व केसर मिले जल से अभिषेक कराएं।
इससे भगवान विष्णु जी जल्दी प्रसन्न होते हैं। आज के दिन भगवान विष्णु व मां लक्ष्मी को सफेद मिठाई का भोग लगाएं और इस भोग में तुलसी के पत्ती जरूर डालें। इससे धन लाभ होगा और मनोकामना पूरी होती है। एकादशी की शाम तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाकर ओम भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप अवश्य करें। एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी के साथ मां लक्ष्मी जी की भी पूजा जरूर करें। तो ये थी जानकारी सफला एकादशी व्रत की। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।